नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। तो आज की क्लास होने वाले एकदम खास, क्योंकि आज हम लोग रेलवे पीवाईक्यू के सीरीज में करने वाले हैं पॉलीगॉन के सवाल, जो आपके रेलवे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो वीडियो में बने रहेगा शुरू से लेकर एंड तक, और वीडियो में सीखने में कुछ भी नया मिलता है तो चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको सपोर्ट मुझे मोटिवेट करेगा और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने के लिए और इस चैनल पर मेहनत करने के लिए। तो बिना बकवास के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बात करेंगे, पहले कुछ थ्योरी, ठीक है, कुछ फार्मूला इसका होता है। तो बहुभुज पहले होता क्या है, जिसमें बहुत सारा साइड हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं बहुभुज। दो या दो से अधिक साइड वाले कोई भी आकृति होता है, जो बंद आकृति होता है या क्लोज्ड जो फिगर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बहुभुज। जैसे त्रिभुज क्या है अपना, वही बहुभुज होता है। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, ठीक है, षटभुज, खटभुज, जितना भी होता है। क्लियर है भाई। तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है आपका जनरली, ये आता है आपका क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जैसे कोई मेरा जैसे पेंटागन है, ठीक है, तो पेंटागन पहले इसको देखिए, पेंटागन ऐसे बनेगा। पेंटागन क्या होता है, जिसमें 5 साइड रहता है, उसको क्या बोलते हैं, पेंटागन, ठीक। अब इसमें क्या होता है, अंदर वाला कोण को बोलते हैं आंतरिक कोण। ये सब क्या है, आंतरिक कोण है, ठीक है। और जो भी हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, रेगुलर। रेगुलर मतलब कि जिसका सभी साइड क्या हो, इक्वल हो। ऐसा कुछ नहीं होगा कि साइड अलग हो, ये साइड अलग होगा, नहीं, वो सब हमको नहीं पढ़ना। हमको पढ़ना सम बहुभुज के बारे में, ठीक है। तो अंदर वाला कोण हो गया आंतरिक कोण, ठीक। तो सबसे पहला जो फार्मूला आपका बनता है, ये बनता है आंतरिक कोण का, इंटरनल एंगल, आंतरिक कोण। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हर एक आपका रेलवे का ऐसा समय क्वेश्चन आया हुआ है इससे। तो आंतरिक कोण का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका 2n-4 बटा n गुने 90 डिग्री। क्लियर है। अच्छा, जो बाहर का जो कोण हो गया उसको बोलते हैं बाह्य कोण या बहिष्ठ कोण, एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है भाई, एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल। तो एक्सटर्नल एंगल जो फार्मूला बनता है वो बनता है क्या, 360 बटा n, ठीक। चलिए, 2 फार्मूला हो गया। फिर में इसमें एक और फार्मूला बनता है आपका विकर्णों की संख्या। अगर विकर्ण पूछ देगा कि विकर्ण क्या होता है, तो विकर्णों की जो संख्या होता है वो होता है आपका n इंटू n-3/2। सब पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। बाह्य कोण हो गया विकर्णों की संख्या। क्लियर है सबको। बस 3 फार्मूला नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे धुआं, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको। छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन पे आइए हम लोग। देखिए, पहला सवाल है आपका कि सम अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात कीजिए। सम अष्टभुज मतलब, अष्ट मतलब क्या होता है, 8 होता है। मतलब जिसका n बराबर यहाँ पे कितना हो गया, सम अष्टभुज का मतलब 8 होता है, ठीक है भाई। तो प्रत्येक अंतःकोण, तभी प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला क्या बताए थे, याद कीजिए इसको। ये होता है 2n-4 इंटू 90 बटा n, यही ने बताए थे। इसका होता था क्या, प्रत्येक आंतरिक कोण या अंतःकोण। प्रत्येक अंतःकोण का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है भाई, 2n-4 बटा n गुने 90 डिग्री। अब n बराबर यहाँ कितना पुट करना है, 8। तो यहाँ पे 8 पुट कीजिए, तो 8 दूनी 16, 16 में 4 जाकर तो कितना बचेगा, 12 बटा 8 इंटू 4 से 4 दूनी 8, 3 बार में, यहाँ से कितना बार में, 45 बार में। तो ये चल जाएगा आपका 4.5 से, मत समझिएगा इसको, ठीक, डिग्री है ये। तो हो जाएगा कितना, 135 डिग्री मेरा क्या हो जाएगा, 135 डिग्री मेरा आंसर आ जाएगा। तो सम अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण कितना का होता है, 135 डिग्री का, ठीक है। इसको आप याद भी रख सकते हैं, कहीं कहीं काम आ जाता है, ठीक है। क्लियर है भाई पहला क्वेश्चन। अभी वीडियो में बने रहिएगा, एक से एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जितना भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी सबका, ठीक है। अब देखिए, इसमें बोल रहा है एनटीपीसी का सवाल है कि एक सम बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 168 डिग्री है, तो इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। देखिए, क्वेश्चन में क्या करेगा कि कभी साइड दे करके कोण पूछ लेगा, कभी कोण दे करके साइड पूछ लेगा, इसी तरह से घुमाते रहता है सवाल को, ठीक है। तो देखिए, इसमें आंतरिक कोण दिया 168 डिग्री, तो फॉर्मूला लगाइए, सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्या होता है भाई, ये होता है आपका 2n-4 इंटू 90 बटा n होता है, यही होता है फॉर्मूला आंतरिक कोण का। इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है, इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, 168 डिग्री।
तो यहाँ हो जाएगा आपका 168 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से इसका जो n का वैल्यू निकालना पड़ेगा। जो काटिए इसको, कटेगा 3 से काट देते हैं इसको, 3 से हो जाएगा 30 बार में, ये कितना बार में 3 × 5 = 15, 1 3 × 6 = 18। ठीक, अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 56n बराबर, ये हो जाएगा 30 दूनी 60n माइनस 120 हो जाएगा। 60 माइनस 56 कितना होता है, 4n बराबर हो जाएगा 120। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मतलब भुजाओं की संख्या कितना निकल गया, 30 निकल गया। ये हो गया मेरा पहला मेथड। इसको और शॉर्ट अगर बनाना चाहते हैं, ठीक है, इसको अगर सेकंड मेथड से बनाना चाहते हैं, अच्छा यहाँ पे अंतःकोण का मान दिया हुआ है तो उसे बहिष्ठ कोण भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे भाई, जो बहिष्ठ कोण होता है वो 180 में से उसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, 180 में से अगर इसको माइनस कर देंगे तो बहिष्ठ कोण निकल जाएगा। तो कितना बचेगा, 10 में से 8 जाएगा 2, 7 में से 6 जाएगा 1, 12 डिग्री आ गया। ये क्या आया, बहिष्ठ कोण या बाह्य कोण बोलते हैं, एक्सटर्नल एंगल। इससे थोड़ा फास्ट बन जाएगा क्वेश्चन। और फॉर्मूला क्या था मेरा बहिष्ठ कोण का, ये था आपका 360/n था। तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा, 360/12 आ गया 30। तो इजी लगा ये, देखिए। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। अगर अंतःकोण दिया गया तो सब बाह्य कोण निकाल लेंगे, बहिष्ठ कोण। अब बहिष्ठ कोण का फॉर्मूला क्या होता है, 360/n। क्लियर है सबको, दोनों तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड हो गया, जो आसान लगे। मेरे को तो ये वाला आसान लग रहा है भाई। एक फॉर्मूला लगाना है 360/n, यहाँ तुरंत क्लिक हो गया। यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। चलिए, क्लियर है। क्लियर है तो जिसने भाई वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी टाइप का क्वेश्चन और कर लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 135 डिग्री है, तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, अंतःकोण 135 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ से बाह्य कोण कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका बाह्य कोण क्या हो जाएगा भाई, 180 में से इसको क्या करेंगे, 135 को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा मेरा बाह्य कोण। तो क्या बचेगा, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ क्या बचेगा 45 डिग्री। तो अभी आपको फार्मूला पता है, क्या पता है भाई बाह्य कोण का, ये होता है आपका 360/n। ठीक है, तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा, 360/45। कितना बार में कटेगा, 8 बार में कट जाएगा क्या, देखिए तो। चलिए, शॉर्ट ट्रिक पसंद आया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रुप डी का है वो सवाल है कि एक 8 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोण का अनुपात 1:3:4:6:7:11:13:15 है। तो इस बहुभुज में सबसे बड़े अंतःकोण का माप ज्ञात कीजिए। अच्छा, 8 भुजाओं का जो अनुपात है, तो सबसे पहले जो 8 भुजाओं का जो होता है, तो इसका जो हम लोग 8 भुजाओं का, तो सबसे पहले 8 भुजाओं में निकालते हैं कि तो कोणों का जो योगफल कितना होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला जो होता है अपना, सम ऑफ n भुजाओं का योग का जो फार्मूला होता है, ठीक है, n भुजाओं का योग, सम ऑफ n साइड्स। ये कुछ नहीं करना है, खाली n जो डिवाइड उसको हटा देना है, तो 2n - 4 × 90 डिग्री खाली कर देना है। ठीक है, n भुजाओं का योगफल निकल जाएगा। अब यहाँ n बराबर कितना है, 8 है। n बराबर कितना दिया गया है, 8। तो यहाँ से निकालिए कितना योगफल होगा, तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 में 4 जाएगा, कितना बचेगा, 12 × 90। तो टोटल जो आ गया, कितना आ गया, 1080 डिग्री आ गया। n भुजाओं मतलब 8, n बराबर 8 था, तो 8 भुजाओं का जो योगफल आ गया, कितना आ गया, कोनों का योग। ठीक है, 1080 आ गया। और 8 का जो रेशियो क्या दिया गया है जी, रेशियो है आपका 1:3:4, सबको जोड़िए तो ये हो जाएगा 1 प्लस कितना है, 3 + 4 + 6 + 11 + 7 भी है ना, 11 + 13 + 15, सब एक भुजाओं का है, रेशियो दिया गया है। तो टोटल अगर जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा, जोड़िए इसको, 5 × 3 = 8, 7 × 15 = 1 = 16, 6 = 22, 4 = 26 और 3 = 29, 31 की 0, कैरी 3, 1 × 1 = 2, 2 × 1 = 3, 3 × 3 = 60 आ गया। ठीक है, तो 60 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, 1080 है। समझ आ रहा सबको। सबसे पहले जो 8 भुजा है, ठीक है,
तो इसका कोनों का योगफल कितना होता है 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। तो यहाँ टोटल हमको निकल गया। जैसे चतुर्भुज में नहीं निकालते थे हम लोग कि अगर कोई दिया हुआ रेशियो तो उसका सबसे पहले चतुर्भुज में क्या होता है कोनों का योगफल, हमको याद है हम लोग का 360 डिग्री होता है। तो सबको जितना भी कोण है सबको मिलाया कितना होना चाहिए, इसमें होना चाहिए 1080। तो 60 का वैल्यू 1080 है तो एक का वैल्यू क्या बन जाएगा, एक का वैल्यू हो जाएगा मेरा इतना बटा 60। तो बड़ा कोण इसमें कौन सा है 15, तो 15 का मान निकालिए। 1 0 से 1 0 उड़ गया, 6 18 बार में तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। जो बड़ा सा कोण होगा उसका वैल्यू कितना होगा भाई 90 डिग्री होगा। चलिए क्लियर है सबको, कोई डाउट किसी भाई को? इसी टाइप का एक क्वेश्चन है आपका एनटीपीसी का सवाल है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक पंचभुज के 4 कोणों का मान 70 डिग्री, 110 डिग्री, 135 डिग्री और 95 डिग्री है। तो पंचभुज के 5वें कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा कि पंचभुज का जो 5 कोणों का योगफल कितना होता है। तो फॉर्मूला अभी क्या बताए थे, था मेरा देखिए 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। ये था सम, था सम मतलब योगफल। n बार क्या था यहाँ पे, n बार क्या है पंचभुज है, मतलब n बार क्या है 5 है। तो 5 दूनी 10, 10 में से डाल जाए कितना बचेगा 6, 6 गुना 90 कितना होता है, डायरेक्ट करें 540 डिग्री। कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? अब 5 कोण है, 4 कोण दिया गया है कितना कितना, ये है आपका 70 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 135 डिग्री प्लस 95 डिग्री प्लस x बराबर क्या है, टोटल कितना आ जाएगी 540 डिग्री है। अब यहाँ से निकालना है x का मान। ग्रुप इसका एनटीपीसी का सवाल है भाई, ठीक है, एकदम रिलेवेंट सवाल करवा रहा है, एकदम टू द पॉइंट, एकदम एग्जाम में छपने का पूरा संभावना है इस टॉपिक से। और इसको ऐड कीजिए, जोड़िए इसको, क्या बचेगा 5 5 10, 10 की 0, और यहाँ पे क्या बनेगा 9 3 12, 12 1 13, 13 7 20, 20 और 1 21 की 1 2, तो 1 2 4 हो जाएगा 410 डिग्री प्लस x बराबर क्या है 540 डिग्री है। तो यहाँ से x बराबर क्या बनेगा, उसको उधर लेके जाइए, तो 0 हो जाएगा, 4 में से गया 3, 5 4 गया 1, 130 डिग्री हो जाएगा। तो जो x का जो वैल्यू है कितना है 130 डिग्री द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था आपका, ठीक है, बहुभुज पर आधारित सवाल। और एक से एक क्वेश्चन है, क्लास में खाली बने रहिए, ठीक है। चलिए क्लियर है भाई सबको, कोई दिक्कत यहाँ तक? आपका नेक्स्ट सवाल है कि यदि किसी बहुभुज के अंतः कोणों एवं बहिष्ठ कोणों का अंतर 36 डिग्री है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है आपका एनटीपीसी का सवाल है। सवाल में क्या कह रहा है कि अंतः कोण, ठीक है, तो अंतः कोण और बाह्य कोण दोनों मिला के कितना होता है 180 डिग्री, ठीक। तो अगर अंतः कोण अगर x डिग्री है तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, बाह्य कोण कितना हो जाएगा भाई बताओ सब, 180 माइनस x डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों को मिला के होता है 180 डिग्री। और दोनों का डिफरेंस कितना दिया क्वेश्चन में, दोनों का डिफरेंस है तो क्या हो जाएगा x माइनस 180, माइनस माइनस प्लस बराबर दिया हुआ है आपका 36 डिग्री, ठीक। और यहाँ से निकालिए भुजाओं की संख्या, मतलब यहाँ पे निकालना पड़ेगा सबसे पहले x, तब ना निकलेगा n। अब यहाँ से क्या हो जाएगा x ये हो जाएगा आपका 2x बराबर 180 प्लस 36, तो थोड़ा सा आप कैलकुलेशन कीजिए, थोड़ा सा 10 6 हो गया, 8 3 11 की 1 1 1 2 216 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना बन जाएगा 108 डिग्री बन जाएगा। क्लियर सबको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? तो अब यहाँ से जब हमको x निकल गया तो यहाँ से निकाल लेते हैं बाह्य कोण। बाह्य कोण क्या हो जाएगा 180 माइनस 8 कितना होता है 72 डिग्री। तो बाह्य कोण यहाँ से कितना आ जाएगा, चलिए हम पूरा समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि कोरिया को बच्चा को समझ में आ जाए, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा 72 डिग्री 180 माइनस 108। अब यहाँ पे क्या होता है बाह्य कोण, बाह्य कोण होता है आपका, अभी हम क्या बताए थे फॉर्मूला 360 बटा n बताए थे। तो यहाँ से n बराबर क्या बन जाएगा, n बराबर बन जाएगा आपका, काटिए इसको 5 बार में, तो n बराबर कितना आ गया 5 इज द राइट आंसर। चलिए मस्त लगा, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? कि एक बहुभुज के अंतः कोण और बहिष्ठ कोण का अनुपात 4:1 है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए बनाइए भाई, आप लोग बना कर दिखाइए, क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा, इसमें रेशियो क्या दिया गया है अंतः कोण और बाह्य कोण का 4:1। तो अभी मैंने क्या डिस्कस किया था कि अंतः कोण और बाह्य कोण का जो योगफल होता है वो कितना होता है, कितना होता है भाई 180 डिग्री। तो अब यहाँ से अगर 4:1 है तो क्या हो जाएगा 4x प्लस x बराबर 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ से,
कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5x इजकल टू क्या बनेगा 180 डिग्री। तो x बराबर क्या बनेगा 36 डिग्री। हो गया, x बराबर निकल गया। अब क्या करा सवाल में, भुजाओं की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे अंतःकोण कितना है, अंतः 4:1 है। तो अंतःकोण है 4, अब बाह्य कोण कितना है, तो बाह्य कोण आ गया 36 डिग्री ना। तो बाह्य कोण का फॉर्मूला भी क्या होता है बहिष्कोण बराबर 360/n। चलिए इससे भी हल्का सवाल मिलेगा क्या बताइए। आ गया n बराबर 10 डिग्री। चलिए क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा, धुआं कर दीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, एनटीपीसी का सवाल है भाई, देखिए आंखों के सामने हम लोग धुआं कर रहे हैं। ठीक है, देखिए सवाल है आपका एनटीपीसी का कि एक सम पंचभुज के कोण के माप और सम अष्टभुज के कोण की माप का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है सवाल में भाई, सम पंचभुज के कोण का माप और सम अष्टभुज के कोण का माप। तो सम पंचभुज क्या होता है, n बराबर 5 हो गया यहाँ पे। तो ये बनेगा आपका 2n माइनस 4 इंटू 90/n होता है। अच्छा, इसको n1 मान लेते हैं पहला का, इसको मानते हैं 2n2 माइनस 4/n2। अच्छा 90 दोनों क्या हो जाएगा, ये तो मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे n1 कितना है 5 है और n2 कितना है 8 हो जाएगा। तो अब यहाँ से अगर इसको वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × 5 = 10 में से 4 जाएगा 6/5 और ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 में 4 जाएगा कितना बचेगा, ये हो जाएगा 12/8। ठीक है, ऐसे थोड़ा सिम्प्लीफाई कीजिए, 4 दूनी 8 चरती है 12, तो क्या हो जाएगा 6/5 गुने भागा है तो गुना में उल्टा कर देंगे इसको। अब यहाँ से काटेंगे 2 बार में, कितना बचेगा 4/5। मतलब जो पंचभुज से अष्टभुज का जो रेशियो आया कितना आया 4:5। क्लियर, कोई दिक्कत। ऑप्शन कौन सा हो गया मेरा, ऑप्शन जो हो गया आपका सी द करेक्ट ऑप्शन। एनटीपीसी का सवाल था। नेक्स्ट सवाल है कि यदि एक सम बहुभुज के सभी अंतःकोण 120 डिग्री हैं तो बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, विकर्णों की संख्या, तो सबसे पहले जो 120 डिग्री दिया गया है कोण, तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा कि कितना साइड है इसका। तो अंतःकोण का जो फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या बताया था भाई, चलो सब बनाओ, इसको दिखाओ। क्या हो जाएगा 2n माइनस 4 इंटू 90/n। अंतःकोण का फॉर्मूला बताए थे अभी। तो इसका वैल्यू कितना दिया गया है 120 डिग्री दिया गया है। अब यहाँ से निकालना पड़ेगा सबसे पहले n का वैल्यू। ठीक है, तभी हम लोग निकालेंगे विकर्ण की संख्या क्या होता है। ठीक, तो यहाँ सॉल्व करके निकालिए। तो ये हो जाएगा कितना बार में, यहाँ से हो जाएगा 3 बार में। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 4n बराबर ये क्या हो जाएगा 6n माइनस 12। तो 2n बराबर क्या बचेगा 12। तो n कितना आ गया 6 आ गया। अच्छा, तो विकर्णों की संख्या क्या होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स। जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होता है आपका, नंबर ऑफ डायगोनल्स, फॉर्मूला बताए हैं अभी, बताइए जी फॉर्मूला क्या क्या बताए थे। ये था आपका n इंटू n माइनस 3/2। फार्मूला सब याद रखना पड़ेगा भाई। ठीक है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक, अब फार्मूला n बड़ा कितना है 6 आया, तो 6 पुट कीजिए, तो 6 गुने कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 3/2। 3 बार में यहाँ से उड़ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसमें विकर्ण जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा भाई 9 विकर्ण हो जाएगा। क्लियर है सबको। तो जो ऑप्शन हो गया आपका कौन सा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एनटीपीसी का सवाल है भाई। चलिए मजा आ गया सबको, कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन, मक्खन टाइप सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन। आप लोग लाइक में बहुत कंजूसी करते हो यार। ठीक है, लाइक में कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हम लोग हर एक टॉपिक को उठा कर रहे हैं आप लोग के लिए। ठीक है, कोई टॉपिक को नहीं छोड़ रहे हैं, तो एक दायित्व तो बनता है कि लाइक तो बनता ही है। ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा लगना नहीं है। ठीक है, तो लाइक में कंजूसी मत किया करो भाई। चलिए आरपीएफ कांस्टेबल का यह सवाल है, बोल रहा है सवाल में कि एक सामान्य बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1440 डिग्री है, तो बहुभुज में कितने विकर्ण हैं। ठीक, तो अभी मैंने देखिए सभी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन में दम है ही नहीं। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया था, आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता था भाई, ये होता था आपका 2n माइनस 4 गुने 90, और इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है 1440, यही है ना। अच्छा यही है, तो सबसे पहले यहाँ से निकालना पड़ेगा क्या, n का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा काट छट कीजिए, थोड़ा सा कट्टम कुटाई कीजिए। यहाँ से कितना बार में 16 बार उड़ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से 2n बराबर क्या बनेगा 16 4 20 हो जाएगा। तो n बराबर क्या बन जाएगा 10। n का वैल्यू यहाँ से निकल गया 10। ठीक है,
तो अभी जो बताया था क्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स। चलिए अब तो इस क्वेश्चन को उड़ाइए आप लोग। नंबर ऑफ डायगोनल्स मान विकर्णों की संख्या, क्या फार्मूला था, n इंटू एन माइनस 3/2। इनका वैल्यू कितना है 10, 10 में 3 जाएगा कितना बचेगा 7/2, 5 बार में उड़ गया, कितना बच गया 35। तो जो डायगोनल्स की संख्या कितना आ गया भाई 35 इज द राइट आंसर। आरपीएफ कांस्टेबल का सवाल था। चलिए वाला टाइप हम लोग का हो गया खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टाइप जो है आपका ये है संपूरक कोण, कोटिपूरक कोण, इस पर आधारित सवाल है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका। बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब। ठीक है, चलिए इसको देखिए, थोड़ा समझ लेते हैं पहले। कोटिपूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है। ठीक, तो हेडिंग लगाइए कोटिपूरक कोण। ठीक है, कोटिपूरक, इसको बोला जाता है इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोला जाता है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट नाम से ही स्पष्ट है कि दो एंगल की बात किया जा रहा है। किन्हीं भी दो कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री होता है तो उस कोण को क्या बोलते हैं हम लोग, कोटिपूरक कोण बोलते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब यहाँ से दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोटिपूरक कोण। ठीक है, संपूरक कोण की बात किया जाए तो संपूरक कोण क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं भाई, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो इसमें दोनों मिला के कितना होगा, दोनों कोण का मान ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट होता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या होता है, और इस पर आधारित सवाल देखेंगे हम लोग क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ आपका एग्जाम में। ठीक है, एकदम डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करेंगे। चलिए नोट कीजिए इसको, उसका चलिए पहला क्वेश्चन आ रहा है आपका स्क्रीन के ऊपर इस टाइप का। बोल रहा सवाल में, ग्रुप डी का है सवाल है कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है, तो छोटे कोण का माप ज्ञात कीजिए। अच्छा, दो संपूरक कोण है, तो संपूरक कोण में भी क्या बताए थे कि दो कोणों का योगफल कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो अगर एक कोण, अगर पहला कोण को मानते हैं x, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है कि दोनों मिला के 180 है। अब सवाल में क्या कर रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है। ठीक, तो बड़ा कोण छोटे कोण से, तो बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, दोनों का डिफरेंस कितना है 36 डिग्री। तो निकाल लीजिए यहाँ से, ये हो जाएगा आपका x माइनस 180 या माइनस माइनस प्लस बराबर कितना दिया गया है 36 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से जो बनेगा कितना, x होता है 2x बराबर से जोड़िए 180 प्लस क्या 36। तो यहाँ से अगर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 6 हो गया, 8 3 11 की 1 216, तो x वाला क्या बनेगा यहाँ से 108 बन जाएगा। ठीक है, तो जो इसमें क्या बोल रहा है कि सबसे छोटा कोण, तो जो x मेरा 108 आया है, तो छोटा कोण क्या यहाँ से कितना निकल जाएगा 180 में से 108 को माइनस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा भाई 72 डिग्री मेरा आंसर आ जाएगा। अगर बड़ा कोण पूछता तो कितना होता है 108 डिग्री मेरा आंसर होता है। क्लियर है सबको, एनी कन्फ्यूजन। संपूरक कोण में क्या होता है, दोनों मिला के 180 होता है। तो अगर कोण x डिग्री है तो दूसरा कितना हो जाएगा 180 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक, और दोनों का जो डिफरेंस है कितना दिया गया है 36 डिग्री, तो यहाँ से माइनस कर लीजिए। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 108, तो ये बड़ा कोण निकला, छोटा कोण कितना हो जाएगा 180 में से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन आएगा अभी है आपका, ये भी ग्रुप डी का सवाल है। दो पूरक कोणों में से बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप के 3 गुने से 6 कम है, तो बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है भाई, इससे आप ऑप्शन से ही बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा दो पूरक कोण है, तो अगर एक पूरक कोण x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस x, क्योंकि दोनों का मिला क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। अब इसमें सवाल में क्या कर रहा है कि बड़ा कोण का माप छोटे कोण के माप के 3 गुने से कम है। ठीक, तो बड़ा कोण x बराबर छोटे कोण कितना है 90 माइनस x। ठीक, 90 माइनस x का 3 गुना, 3 गुना इसको 3 कीजिए, कितना कम है 6 कम है, 6 डिग्री कम है। जो बड़ा कोण है छोटे कोण के 3 गुने से कितना कम है 6 कम है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर ये बन जाएगा आपका 270 माइनस 3x
ये हो जाएगा -6। अब माइनस को इधर लाएंगे -3x को, तो क्या बनेगा x + 3x कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 4x बराबर, घटाइए 10 में 6 जाएगा 4, 264। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 4 × 6 = 24 और 2 = 66। x बराबर निकल गया 66 डिग्री। तो क्या पूछ रहा है सवाल में? सवाल में पूछ रहा है आपका कि बड़े कोण का माप। तो बड़ा कोण कौन सा हो गया? यही था, बड़ा कोण आ गया ना, क्योंकि इसको माइनस करेंगे तो और कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो बड़ा कोण कितना हो गया 66 डिग्री, मेरा क्या हो गया भाई, आंसर हो जाएगा। चलिए, कोई कन्फ्यूजन? बन जाएगा पूरा कोण समपूरक कोण वाला क्वेश्चन। अभी और क्वेश्चन करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, उल्टूस प्रैक्टिस होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनटीपीसी का। चलिए इसको बना के दिखाइए भाई सभी लोग। क्या बोल रहा है कि दो आसन कोण मिलकर 100 डिग्री का एक कोण बनाते हैं। ठीक, आसन कोण मतलब होता है कि अगल बगल वाला कोण। ठीक है, तो बड़ा कोण छोटे कोण के 5 गुने से 20 डिग्री कम है, तो बड़े कोण की माप ज्ञात कीजिए। सपोज कीजिए कि दो कोण है, जैसे मान लें कोण है, इसे यहाँ बना रहा है, एक कोण ये वाला, एक कोण ये वाला। तो यहाँ से दोनों मिलकर कितना बना रहा है 100 डिग्री। ठीक है, तो अगर पहला अगर x होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 - x। ठीक, अब क्या क्वेश्चन है बोल रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण के 5 गुने से। तो बड़ा कोण अगर x मानते हैं इसको, तो छोटा कोण कितना हो जाएगा 100 - x हो जाएगा। छोटे कोण के 5 गुने से कितना कम है, 20 डिग्री कम है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, x बराबर, ये हो जाएगा 500 - 5x -20 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5 × 1 = 6 बराबर, ये हो जाएगा आपका कितना 480। तो x बराबर कितना बन जाएगा 80 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो जो पूछ रहा है सवाल में, क्या पूछ रहा है कि बड़े कोण का माप। तो बड़ा कोण कितना हो गया 80 डिग्री हो गया। एनटीपीसी का वो सवाल था। ठीक, किसी को भी आप मान सकते हैं बड़ा छोटा। ठीक, अगर इसको बड़ा को अगर मान रहे हैं यहाँ पे x, छोटा को भी मानेंगे x, तो ये हो जाएगा 100 - x हो जाएगा, क्योंकि अभी हमको पता नहीं है, क्योंकि x का वैल्यू अभी हमको पता नहीं है। ठीक है, तो कैसे डिसाइड करेंगे कौन बड़ा होगा, किसी को भी मान लीजिए। क्लियर है भाई सबको? चलिए, मज़ा आया सोल्यूशन में कि एक कोण जो अपने अनुपूरक का 1/5 है में कितने डिग्री होते हैं। अच्छा, एक कोण है, अनुपूरक कोण क्या होता है, अनुपूरक या संपूरक दोनों बात सेम ही है। ठीक है, तो अगर x हो जाएगा पहला कोण, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा 180 - x हो जाएगा। इसका कितना है 1/5 है। अब यहाँ से निकालिए x का वैल्यू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बनेगा मेरा 5x = 180 - x हो जाएगा, डिग्री में है। तो 6x बराबर क्या बनेगा 180 डिग्री, तो x बराबर क्या बनेगा भाई 30 डिग्री। तो ये पूछ रहा था कि x का मान क्या होगा, वह कोण क्या है, तो 30 डिग्री है। अनुपूरक या संपूरक दोनों क्या होता है, सेम ही होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है एनटीपीसी में आपका। पूछ रहा है कि यदि 6y + 7 70 डिग्री और 3y + 47 डिग्री संपूरक कोण है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, संपूरक कोण बोल दिया, मतलब दोनों मिला कितना होना चाहिए 180 डिग्री। चलिए क्वेश्चन बता दीजिएगा, 6y + 70 + 3y + 47 बराबर कितना हो जाएगा, दोनों मिलाकर के 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ से निकालिए y का वैल्यू, तो यहाँ से निकालेंगे 6 × 3 = 9y प्लस ये कितना बनेगा भाई, ये बन जाएगा 7 × 7 = 4 = 11 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से 9y बराबर क्या बनेगा, उसको उधर लेके जाइए, 10 में 7 गया 3 और 7 में से गया 6। ठीक है, तो y बराबर कितना बचेगा 7 डिग्री, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या आ गया 7 डिग्री, इधर राइट आंसर। चलिए, क्लियर हुआ सबको? चलिए, इसी तरीके से क्वेश्चन आता है पूरक कोण वाला। तो दो कोण अगर दिया गया है तो दोनों को मिला क्या कर देंगे 90 डिग्री कर लेंगे, तो वहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। तो वही सवाल आपका पूछा हुआ है एनटीपीसी में। चलिए कर लीजिएगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। दो पूरक कोणों का अनुपात 4:5 है, तो पहले कोण का वर्ग का दूसरे कोण के वर्ग से अनुपात ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी का वो सवाल है भाई। ठीक है, दो पूरक कोण है जिसका रेशियो दिया गया है कितना 4:5 दिया है। तो पूरक कोण होगा तो दोनों को मिलाया कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो 5 × 4 = 9, 9 का वैल्यू क्या है, 9 का जो वैल्यू है कितना भाई 90 डिग्री। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 डिग्री। तो 4 का वैल्यू कितना, ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री और क्या हो जाएगा 50 डिग्री। तो
तो सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि पहले कोण का वर्ग का दूसरे कोण के वर्ग से। तो पहला कोण का वर्ग कितना होता है, इसका हो जाएगा 40/50। इसका स्क्वायर का रेशियो निकालना है, तो क्या हो जाएगा 1600/2500। तो कितना आ गया भाई, 16:25 मेरा क्या हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जितना भी क्वेश्चन बन रहा था आपका बहुभुज पे आधारित सवाल और समपूरक कोण, कोटिपूरक कोण, अनुपूरक कोण, मैंने कोशिश किया कि सभी को कवर कर लिया जाए। तो सॉल्यूशन कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा, और कोई डिमांडिंग टॉपिक हो तो आप लोग बता सकते हैं। अब वीडियो बनाना भाई बहुत एफर्ट लगता है, आप लोग को पता है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस किए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।